हाय ऑल। आज हम देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितना हील हो पाए हैं पास्ट ट्रॉमास से, पास्ट कर्मास से, या फिर कुछ भी जो आपके साथ सही नहीं हुआ उन सब चीज़ों से आप कितनी अच्छी तरीके से जो है उभर कर आए हैं, क्या क्या चेंजेस आप में आई है और आप कितना चेंजेस आगे कर पाएंगे। इन सभी के लिए ये रीडिंग होने वाला है। सो यस, ये भी एक पिका कार्ड रीडिंग जैसे ही होगा। सो आई विल पुल कार्ड, आपको कार्ड चूज करना है एंड उसी अकॉर्डिंग हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इस कार्ड से रेजोनेट होते हैं तो आप इस कार्ड को चूज कीजिएगा एंड ये होगा हमारा पाइल नंबर 1। एंड ये हमारा पाइल नंबर 2, दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों कार्ड में से आप जिस भी कार्ड के साथ ज़्यादा रेजोनेटेड फील करते हैं आप उस कार्ड को चूज़ कीजिएगा। एंड दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। सो टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, आप उस हिसाब से रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है, उनके लिए गाइडेंस, क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आई है, वो कितने हील हुए हैं अंदर से। लेट्स सी व्हाट कार्ड सेज। ओह माय गॉड, ओके, ओके। सो ये तीनों कार्ड बहुत तेज़ी से यूज आउट हुए थे तो मैंने ये तीनों कार्ड ही ले लिए हैं। एंड लेट्स सी, हम और कुछ कार्ड्स पुल करेंगे ताकि हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई विल टेक दिस। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही खुश किस्म के इंसान थे। आप बहुत खुश रहते थे, मतलब बहुत हैप्पी वाली फीलिंग्स आपसे निकल कर आती थी। न्यू बिगिनिंग्स की और न्यू चीज़ें ट्राई करना, अपनी जर्नी को नई तरीके से एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगता था। या फिर अच्छा मतलब यू आर वेरी यूज टू दैट थिंग्स, कि आपको ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता था। एंड आप न्यू फ्रेंड्स बनाते थे, न्यू बॉन्डिंग्स क्रिएट करते थे, जिससे कि आप बहुत अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करते थे। पर जो है चीज़ें कहीं ना कहीं शटर्ड डाउन हो चुका था। यू वर वेरी वेरी शैटर्ड। चीज़ें आपकी हाथों से निकल रहा था। इट वॉज आउट ऑफ कंट्रोल ड्यू टू रिलेशनशिप। मुझे रिलेशनशिप से ज़्यादा ही वाइब्रेशन आती है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स का आया है। सो रिलेशनशिप वाइज आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारी चीज़ों को झेले हैं। एंड कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप की सिर्फ एक पार्टनर का मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली सिचुएशन नहीं है। ये किसी भी रिलेशनशिप के साथ हो सकता है। कोई फ्रेंड था आपका, या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था या रखती थी। तो उनके साथ आपके जो बॉन्डिंग था वो कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है।
जिसकी वजह से जो है चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करना बंद कर दिया था। आप अंदर से बहुत लो फील कर रहे थे, आपके अंदर की जो ऊर्जा थी, आपके अंदर की जो विल पावर थी, एक अलग सा मोटिवेशन जो आपके पास था, वो कहीं ना कहीं दबने लगा। आप सिचुएशंस के साथ, हालात के साथ फाइट करते करते आप भी बहुत थक चुके थे एंड वन टाइम आपने गिव अप कर दिया। आपको लगा कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। पर इसी बीच आपने बहुत सारी चीज़ें की, अपने आप को हील करने की कोशिश की एंड कहीं ना कहीं आपकी ये हीलिंग, आपने जो कुछ भी किया, ये आपको बहुत दूर तक लेके भी गया। कोई कोई ऐसे भी होंगे जिनको इस हीलिंग के प्रोसेस में कुछ और चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट उन्होंने कर लिया। हो सकता है उन्होंने करियर को मैनिफेस्ट कर लिया, उसने अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर लिया। तो ऐसे कुछ भी एक ऐसा चीज़ आपके पास हो सकता है जिस चीज़ को आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। एंड इसी दौरान आपकी जो वाइब्रेशंस थी, आपकी जो इनर पावर थी, इनर स्ट्रेंथ थी, वो बहुत अच्छा था। पर फिर से जो है सिचुएशंस ने खराब मोड़ ले लिया। सिचुएशंस में फिर से कुछ ऐसा हो गया, तनाव आ गए, या फिर उस इंसान का कमबैक हो गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपकी जो विल पावर थी, आपकी जो मोटिवेशन थी, आपने जो ठान लिया था कि इस इंसान के बारे में दोबारा नहीं सोचना है या कोई भी कनेक्शन फिर से बिल्डअप नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं फिर से रुक गया। उस जर्नी में एक स्टॉप पॉइंट आ गया। आपने फिर से कुछ ऐसे भी होंगे, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने फिर से ट्रस्ट किया और फिर से उनको धोखा मिला। उन्होंने फिर से एक बार मौका दिया और दूसरे इंसान ने उस मौके का गलत फ़ायदा लिया। एंड इसी वजह से आपकी जो इनर पावर जो दिन ब दिन बढ़ रही थी या फिर जो निखर कर आ रही थी, वो फिर से डाउन पोजीशन पर चला गया। कोई आप में से बहुत होंगे, ये बहुत मुझे लग रहा है कि जो स्पिरिचुअल लाइन से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन सारी ट्रॉमा से निकलना होगा। वो ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं एंड एक ऐसी फेज़ आपकी लाइफ में आएगी या फिर आ चुका है, बहुत से केसेस में शायद ये आ चुका है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने पड़ रही है। मतलब पर्सनल इश्यूज़, करियर इश्यूज़, लव इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप उन सभी के साथ डील कर रहे हैं। कुछ इंसान आपके जीवन से जा रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं एंड यू आर बैलेंसिंग। आप दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही केसेस में बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आते हैं। एंड इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल कर आएंगे। अभी जो लोग भी फिर से उन सारी चीज़ों के अंदर दब चुके हैं, फिर से वही वाली वाइब्रेशन के अंदर जा चुके हैं, खुद को बहुत अच्छे से संभाला था, पर फिर से आप लोग उसी चीज़ में जा रहे हैं, उसी फेज़ में, उसी प्रोसेस में, उसी एक जो सर्कल में आप फंस चुके हैं। फिर से आपको वहाँ से निकलना होगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ेगी, रिचुअल्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, ताकि जो शक्ति आपको चाहिए वो आपको मिलती रहे एंड आप ज़रूर से इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। जो कुछ भी आपको आपकी रातों की नींद जो है उड़ा दिया था, या जो रातों की आपकी नींद थी वो सही से नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ ट्रॉमा, कुछ ना कुछ याद आ रहा है, कोई बुरा सपना आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का एंड होने जा रहा है। एंड आप इस बार जो नई तरीके से अपने जीवन को जीने लगेंगे तो आप बहुत केयर फ्री हो जाएंगे। अब आपको लोग क्या कहते हैं, लोग ने आपके बारे में क्या सोचा, कौन आपके जीवन में आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका इम्प्रेशन क्या है, आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे एंड यू विल बी वेरी मस्त मौला टाइप। एंड लोगों के साथ आप इंटरेक्ट तो करेंगे पर उतना क्लोज नहीं जाएंगे जितना पहले जाते थे। एंड एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए देखने को मिलेगा। आप टाइम टू टाइम गाइडेंस भी लेंगे, क्योंकि पहले कुछ केसेस में ऐसा शायद हुआ होगा कि आपने गाइडेंस नहीं लिया, आपने बस उन पर भरोसा कर लिया और फिर
उन्हीं की बातों पर आगे लोगों ने अगर आपको कहना भी चाहा, आपने सुना नहीं, पर इस बार आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाएंगे एंड इस बार सब आपके लिए मतलब होता है ना कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस, सब आपके लिए ही काम कर रहा है। तो ये वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी। हाँ, चीज़ें अभी थोड़ी डिस्टर्बिंग है, पर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क ज़रूर करेगा। सो येस, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड येस, एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर गोल, एन्जॉय योर एवरीथिंग। बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड यस, डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो। टेक केयर, टाटा। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल नंबर 2। हम देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आती है पाइल नंबर 2 के लिए। लेट्स सी। पहली बात तो आप लोगों की हीलिंग बहुत अच्छी हुई है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील कर निकल चुके हैं। अपनी लाइफ को एक नई तरीके से जी रहे हैं, एक नई तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई नज़रिए से ज़िंदगी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे होंगे जो अपनी करियर लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है गोल ओरिएंटेड है, कुछ परेशान भी हो सकते हैं, पर जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप अपनी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है। करियर को लेकर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, करियर के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी इनर पावर, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छे रहने वाली है। आपकी आइडियाज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ आएंगे। आप ऐसी लाइन, ऐसी वर्क फील्ड से भी बिलोंग कर सकते हैं जहाँ पर इंटेलिजेंस का एक बड़ा रोल है। मतलब हर काम में ही इंटेलिजेंस चाहिए होता है, पर आप बेसिकली एक ऐसे काम से बिलोंग करेंगे, ऐसे वर्क फील्ड से बिलोंग करेंगे जहाँ आपको अपनी दिमाग चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब नई नई चीज़ों का आपको इन्वेंट करते रहना है। आप साइंस मतलब कोई साइंटिफिक सेंटर से भी बिलोंग कर सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से बिलोंग कर सकते हैं, कहीं से भी आप बिलोंग कर सकते हैं एंड आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा जो है पावरफुली मैनिफेस्ट करेंगे। आपको, आप अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आप अपने अंदर की जो पावर है, उसको फिर से महसूस करेंगे एंड उसी को अपनी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट करेंगे। एक अच्छी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली बोलिए, या फिर एक ऐसा आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आप अपना कह सकते हैं, जो आपने खुद की मेहनत से बनाई हो, कुछ भी हो सकता है, वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आपकी हीलिंग बहुत प्रॉपर हुई है। आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, खासकर आप अपने पैसों को लेकर एक टाइम पर हो सकता है कि बहुत सारी दिक्कतें देखी हैं, बहुत सारी फिनेंशियल क्राइसिस को फेस किया है, जिसकी वजह से आप उसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड थे और उसी के लिए आप जो है काम कर रहे थे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्राइसिस है, आपकी लाइफ से निकल जाए एंड आप एक अच्छी मतलब एक हैप्पी लाइफ लीड कर पाए, प्रॉस्पेरस लाइफ लीड कर पाए। और उसी के लिए आपने बहुत स्टडी भी किया है, या फिर आपने कुछ नया सेटअप करने का सोचा था एंड वो सारी चीज़ें आपने जो भी सोचा था या सोचे थे, या फिर जो भी आपने किया, वो सारी चीज़ें अब जाकर आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल दोज थिंग्स इन योर लाइफ। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है एंड आप अभी जो है कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस फैसला ले लेते हैं। ज़्यादा डीप में अभी आप जाते नहीं, पहले जाया करते थे, पर अभी इस समय कुछ कुछ चीज़ों को आप बहुत लाइटली ले रहे हैं, ऊपर ऊपर से देखकर आप डिसीजन ले रहे हैं। तो ये मत कीजिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए, थोड़ी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए एंड फिर आप जो है
डिसीजन लीजिए। हाँ, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए रिस्क लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिज़नेस में रिस्क रहता ही है, पर रिस्क का लेवल कितना है, कितना हम उठा सकते हैं रिस्क लेवल, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। एंड बॉन्डिंग्स सही रहेगी, कम्युनिकेशन सही रहेगा, लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा, एक अलग आपका मतलब कुछ ऐसे होंगे जो सोशलाइज बहुत करेंगे। हो सकता है कि पहली जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उनमें आप ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं करते थे, खुद को अलग रखा था, एक अलग जोन खुद के लिए कर लिया था। तो अभी जो है आप थोड़े बहुत सोशलाइज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव रह सकते हैं। एंड आपको बस लोगों के साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बिल्ड करना अब शायद अच्छा लगता हो, अब शायद आपको बात करना अच्छा लगता हो। एंड आपके लाइफ में न्यू चीज़ें, न्यू बिगिनिंग्स होती रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कुछ अचीव कर लिया और बस आप बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। आपके लाइफ में और भी पड़ाव आएंगे, आप और भी डिसीजंस लेंगे, और भी चीज़ें आपके लिए खुलेंगी, रास्ते खुलने लगेंगे। एंड आप कहीं ना कहीं बहुत डिटर्मिनेंट हो चुके हैं कि आपको पता है आपकी लाइफ में आपकी क्या गोल्स हैं, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये आप बहुत क्लियर एंड सॉर्टेड माइंडेड है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का जो है ना भ्रम नहीं होता है, या फिर आप कहीं ना कहीं मिसगाइडेड नहीं होते। आपको पता होता है कि आपका नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है। सो यू वर्क अकॉर्डिंग योर प्लान, और आप अपने प्लान पर आप खुद के ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं, और इसी भरोसे के साथ, इसी विल पावर के साथ आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। एंड आप एक के बाद एक सक्सेस को अपनी लाइफ में जो है अचीव करेंगे एंड उसको जिएंगे। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। आपके लिए लव वाइब्रेशन मुझे कहीं ना कहीं बहुत कम दिखा है, क्योंकि हो सकता है कि आप उस बारे में अभी उतना सोच नहीं रहे हैं, या फिर उतनी आप उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना ध्यान आप अपनी करियर लाइफ को लेकर हैं। करियर लाइफ को जितना आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, या फिर करियर को जितना मजबूत बनाना चाहते हैं, उतना एनर्जी शायद अभी इस वक्त आप लव लाइफ पर नहीं दे रहे हैं। पर अगर किसी भी ऐसे हैं जिनको लव लाइफ को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, उसी पर आप चाहते हैं कि क्या सिचुएशन रहने वाली है, तो मैं बोलूँगी कि आप उस पर भी एक क्लैरिटी के और बढ़ेंगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, एंड आप उसी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेने वाले हैं। तो अगर थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन है, कुछ भी है, आप बहुत कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेंगे, एंड एक ऐसा डिसीजन लेंगे जहाँ पर आपको खुद को जो है बहुत अच्छा लगेगा, आप खुद सेटिस्फाइड रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, एंड चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप हैंडल कर लेंगे। सो खास कुछ एनर्जीज नहीं आ रहे हैं, पर हाँ जितना भी आया है या फिर जितना भी आप सोच सकते हैं वो पॉजिटिव की ओर ही जाता हुआ नजर आता है। So yes, this is what I have for you, pile number 2, and you are healing. You are in the process. You have healed more, and you will heal more and more. ये एक प्रोसेस है और आप इस प्रोसेस में चलते ही चले जाएंगे, and you will achieve much more than you can imagine. So yes, बहुत पॉजिटिव रीडिंग रहा आप सभी के लिए। ज़रूर से कमेंट कर बताना। एंड यस, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड डू कमेंट, डू शेयर द वीडियो। टेक केयर, टाटा।